सुनो गौर से दुनिया वालों, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रैपलिंग मल्लयुद्ध ऑनलाइन तकनीकी प्रशिक्षण वेबिनार 2020 में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के शुभारंभ काल के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी पिछड़ा वर्ग एवं किसान मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश कुशल संगठनकर्ता हमारे मार्गदर्शक खेल प्रेमी श्रद्धेय श्री ब्रिज बहादुर जी भाई साहब की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। शुभारंभ काल के कार्यक्रम की अध्यक्षता पूरे देश में ग्रैपलिंग खेल को लोकप्रिय बनाया को सुनहरे मौके दिए। ग्रैपलिंग खेल और खिलाड़ियों के चौमुखी विकास के प्रणेता साउथ एशियन ग्रैपलिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं भारतीय ग्रैपलिंग संघ के महासचिव श्रद्धेय श्री शिव कुमार पांचाल जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम समापन काल के मुख्य अतिथि युवाओं के मार्गदर्शक एवं प्रोत्साहक उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक विकास दल विभाग के उपनिदेशक श्रद्धेय श्री सीपी सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम का मार्गदर्शन हमेशा छत्तीसगढ़ के ग्रैपलिंग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाले कुशल मार्गदर्शक प्रेरक उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष श्रद्धेय भवन सिंह प्रधान उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ के महासचिव विशिष्ट सदस्य उत्तर प्रदेश ओलंपिक राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित श्री रविकांत गुप्ता जी करेंगे। भारत के पुरातन इतिहास काल से खेला जाने वाला वर्तमान में ग्रैपलिंग खेल के नाम से पूरे विश्व में लोकप्रियता करता है। ग्रैपलिंग खेल उत्तर प्रदेश भारतीय ग्रैपलिंग संघ यूनाइटेड वर्ल्ड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेलो नेशनल स्कूल गेम्स वर्ल्ड पुलिस गेम्स वर्ल्ड कॉम्बैट ईस्ट एशियन गेम्स में शामिल है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने 49 पदक जीते हैं, जिन्हें माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज की महिला टीम पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और लखनऊ विश्वविद्यालय का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पेरी अवार्ड ग्रैपलिंग खिलाड़ी आरिज को मिला है और 65वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों में उत्तर प्रदेश को बालक बालिका दोनों वर्गों में द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए प्रदेश को गौरवान्वित किया। इसी के साथ प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में क्रमशः तृतीय व द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और अब तक आरिज, सचिन यादव, देव त्रिवेदी, सबा बुत्तुल, विनय यादव, विश्वदीप कौशिक जैसे खिलाड़ियों ने भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व स्पर्धाओं में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ के पदाधिकारी डॉक्टर सुनीता बिजौन, श्री सुनील चतुर्वेदी, श्री दुर्गेश्वर श्रीवास्तव, सुश्री सुषमा सिंह, श्री सचिन यादव, श्री संस्कार सिंह के साथ प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, गोरखपुर, चंदौली, बलिया, आजमगढ़, प्रतापगढ़, लखनऊ, बरेली, हरदोई, वाराणसी, पुरई, इटावा, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रायबरेली इत्यादि जनपदों से जुड़े सम्मानित अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी, निर्णायक, प्रशिक्षक, खिलाड़ी जिन्होंने प्रतिभाग किया है, सभी को शुभकामनाएं और इस कोरोना काल में भी क्रियाशील, मजबूत और स्वस्थ शरीर के अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। तो शुभारंभ प्रातः 11 बजे से जो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है और समापन 4:15 बजे होगी और आगे के कार्रवाई के लिए हम सुनील चतुर्वेदी जी को सौंपते हैं। धन्यवाद मैम। ओवर टू सुनील सर। जी धन्यवाद मैम। और सभी खिलाड़ियों का, सभी ऑफिशियल्स का, ग्रैपलिंग संघ के जितने भी पदाधिकारी, महासचिव समेत
जुड़े हुए हैं माननीय रविकांत मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ के जो महासचिव हैं, अध्यक्ष महोदय श्री पवन सिंह चौहान जी। लगातार हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं। जैसा कि जीएफआई की ओर से निर्देश दिया गया था सभी राज्यों को कि अपने अपने यहाँ राज्यों में आप लोग वेबिनार के माध्यम से खिलाड़ियों को, कोचेस को, प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को, रेफरीज को आप वेबिनार के माध्यम से उनको संबोधित करें, उनको इसके बारे में बताएं, ग्रैपलिंग के बारे में। और जिसको त्वरित संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ के महासचिव श्री रविकांत मिश्रा जी ने इसको त्वरित संज्ञान लिया। उसको लेने के बाद में पिछले वेबिनार में माननीय अध्यक्ष महोदय श्री पवन सिंह चौहान जी ने भी इस पर बल दिया था कि इस चीज को हम लोग करेंगे, और जैसा कि हम लोग तय शेड्यूल में ही इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे की ओर ले चल रहे हैं। सभी को पुनः एक बार सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग इस वेबिनार में किसी भी स्थिति में इस वेबिनार को मिस मत करिए और लगातार इसमें बने रहिए। आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके उसके भी जवाब मिलेंगे। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं इस ऑफिशियल्स में, तो आप लोग को समय समय पे बताते रहेंगे चीज़ों के बारे में, उनको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट करते रहिएगा। और फिर से आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। माननीय रविकांत मिश्रा जी, माननीय अध्यक्ष सचिव महोदय जीएफआई के श्री कुमार पांचाल जी, अध्यक्ष महोदय पवन सिंह चौहान जी, आप लोगों को सादर प्रणाम कि आप लोगों ने इतना बड़ा वेबिनार जो उत्तर प्रदेश में आयोजित करने में एक अहम भूमिका निभाई, हम लोगों को एक साथ रखने का, इस महा विकट संकट में भी हम लोगों को एक साथ रखने का जो प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों का इस तरीके से मार्गदर्शन हम लोगों को, ग्रैपलिंग के खिलाड़ियों को, ग्रैपलिंग के ऑफिशियल्स को, रेफरी को, कोचेस को मिलता रहेगा। और पुनः हम मैम के पास चलते हैं, मैम से बताएंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया करनी है। थैंक यू सर। आगे नेक्स्ट प्रोग्राम है वेलकम स्पीच, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल यूपी ग्रैपलिंग एसोसिएशन श्री रविकांत मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सभी का स्वागत करें। आज हमारे बीच बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में कुशल संगठनात्मक रचना को देने वाले हमारे मार्गदर्शक, खेल प्रेमी और पूर्व में क्षेत्रीय संगठन मंत्री लखनऊ अवध प्रांत का दायित्व आपने निर्वहन किया। अब पूरे प्रदेश का दायित्व किसान मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ साथ है। आपके पास मार्गदर्शन बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, बड़ा अमूल्य समय है सर का हम सबके लिए। और ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी भी, मैंने किसी भी ग्रैपलिंग खेल को बढ़ावा देने को लेकर के जब भी बात की, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे बल दिया कि प्रदेश में निश्चित हम अपने राष्ट्रीय, अपने पुरातन खेल को जीवित रखने में, उसको आगे बढ़ाने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरी मदद करेंगे। ऐसी शख्सियत आदरणीय ब्रज बहादुर जी भाई साहब को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे बीच पूरे भारतवर्ष में ग्रैपलिंग को चौमुखी विकास की ओर लगातार अग्रसर करने वाले, पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में ग्रैपलिंग को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करने वाले, खिलाड़ियों को दिन प्रतिदिन नए नए प्लेटफॉर्म्स देने वाले, हमेशा कुछ नई तकनीक, कुछ नए विचार, कुछ नई गतिविधियों से जोड़ने वाले, ऐसी शख्सियत हमारे मार्गदर्शक साउथ एशियन ग्रैपलिंग कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय ग्रैपलिंग संघ के महासचिव परम आदरणीय शिव कुमार पांचाल जी को हृदय से नमन करता हूं, आभार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कार्यक्रम में। हमारे बीच इस वेबिनार के पहले जिनके मार्गदर्शन ने, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, जिन्होंने हमें कहा कि उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल की संकट घड़ी में भी हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपने खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है, अपने खिलाड़ियों को मजबूत बनाना है, अपने खिलाड़ियों को एजुकेट करना है। जीतने के लिए उन्हें सिखाना जरूरी है, सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। ऐसी परिकल्पना और अपने विचार देने वाले और हमको मार्गदर्शित करने वाले उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष और एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन परम आदरणीय श्री पवन सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत आभार और वंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कार्यक्रम में। मैं अपने बीच, हम सब के बीच जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारा अपना अमूल्य समय दिया है। पूरे प्रदेश भर के 18 मंडलों से और लगभग 34 जनपदों से हमारे खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। उन सभी जिले के पदाधिकारी गणों का, हमारी संचालक आदरणीय सुनीता बी जॉन जी का, हमारे श्री सुनील चतुर्वेदी जी टेक्निकल हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे सचिन यादव जी, आरिज हुसैन जी, संस्कार सिंह जी, सभी, हमारी दुर्गेश्वर श्रीवास्तव जी सेक्रेटरी हैं टेक्निकल कमीशन के, सभी का बहुत बहुत, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इतने अल्प समय में आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे, भारतीय ग्रैपलिंग संघ के निर्देश पर आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है और प्रदेश भर से बहुत सारे खिलाड़ी इसमें जुड़े हैं। हमें सदैव भारतीय ग्रैपलिंग संघ को, हमारे बीजेपी दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, मौजूदा समय में दिल्ली के मेयर और भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष, जिन्होंने विगत 3 वर्षों में अपनी अध्यक्षता से, अपने नेतृत्व से हम खिलाड़ियों को पूरे देश में बहुत सारे अचीवमेंट्स देने का काम किया। उनका मार्गदर्शन आदरणीय जयप्रकाश जेपी भाई और हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय विवेक गोयल जी, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि समय समय पे आपने हमें मार्गदर्शित किया है। इसी के साथ साथ विगत 3 वर्षों में हमें ग्रैपलिंग को लगातार भारत सरकार के में मंत्री आदरणीय रामदास आठवले जी का, आदरणीय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी का, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय विजय गोयल जी का, हमारे संगठन के बहुत मजबूत स्तंभ परम आदरणीय श्याम जाजू जी का, परम आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, आदरणीय सिद्धार्थन जी का, आदरणीय दिल्ली के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का, साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी का, आदरणीय कारागार मंत्री जी का, आदरणीय पर्यटन सूचना एवं संस्कृति मंत्री जी का, आदरणीय विधायक करण सिंह जी का, और उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारतीय ओलंपिक संघ में कोषाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे परमादरणीय आनंदेश्वर पांडे जी का भी हम लोगों को भरपूर सहयोग और साथ मिला है। आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी का हाथ जोड़ के इस लॉकडाउन में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमें ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमें इजाजत दी और हमें निर्देशित किया है सभी राज्य खेल संघों को कि इस साल जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने स्लोगन दिया है और अभियान छेड़ा है, स्टे एक्टिव, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, इसके स्लोगन को हमें आगे बढ़ाना है और इसको लेकर के हमें समाज को जागरूकता भी देनी है। तो इसी मुहिम को शुरू करते हुए इस एजुकेशन सेमिनार में आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आगे की प्रक्रिया आदरणीय सुनीता बी जॉन मैडम संभालें। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री पवन सिंह चौहान आग्रह करेंगे कि अपने आशीर्वाद से हम सब को मुकेश जाटव जी अपना म्यूट कर लें। मुकेश जाटव की आवाज आ रही है, म्यूट कर लें जी, अपना माइक म्यूट कर लें। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर बहुत अच्छा लगा। हम लोग आज फिर रवि जी ने उत्तर प्रदेश में या देश में जितने भी खेल डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से संचालन करने का जो श्रेय जाता है रवि जी को जाता है। रवि जी लगातार टच में है और वेबिनार हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा ग्रैपलिंग एसोसिएशन होंगे, ये एक बड़ी बात है। और सकारात्मक इसमें इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो आपका रवि जी है, सुनीता जी है, चतुर्वेदी जी बैठे हैं, संस्कार जी हैं, सचिन जी हैं, हिमांशु जी हैं, विनीता जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बीच में बहादुर जी हैं जो समाज के किसी भी क्षेत्र के हर वर्ग को लगातार बढ़ावा देते हैं।
और युवाओं के लिए तो बिल्कुल तत्पर रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं ऐसी विश बहादुर जी को, शख्सी शख्सियत को, जो हमेशा युवाओं के साथ रहते हैं और सबसे जितने भी बैकवर्ड पिछड़ा डिपार्टमेंट के तो आप हैं अध्यक्ष और पूरा लेके चलते हैं, लेकिन युवाओं के विशेष प्रेरणा स्रोत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद पा करके ये हमारे बच्चे, हमारे कोच बहुत आगे जाएंगे। उसमें आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, आपका आशीर्वाद मिल भी रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ग्रेपलिंग एसोसिएशन कोरोना का महासंकट काल में भी लगातार एक्टिव रहे हैं, इसकी वजह से हमारा प्रदेश का जो ग्रेपलिंग एसोसिएशन और हमारा देश का ग्रेपलिंग एसोसिएशन ये बड़ी भूमिका निभाने वाला है और निभा भी रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जागरूक है और हर बच्चा, हर ट्रेनर अपने अपने क्षेत्र में जाकर के बड़ा काम कर रहा है। समाज सेवा के साथ साथ में अपने आप को जो सेल्फ मोटिवेट करता है, वो राष्ट्र का सबसे बड़ा काम करता है। ये नहीं कि हम दूसरे को तो करना ठीक, अच्छी बात है, लेकिन हम स्वयं में अगर स्वस्थ है, संस्कृति और हमारी सुरक्षा, हमारी संरक्षता, सब चीज अच्छी है, तो ये भी बड़ी बात होती है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को संरक्षित रखें, तो ये बड़ा काम कर डालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रविशंकर जी बहुत सारे हमारे साथ बैठे हुए हैं और सब आनंद सर पांडे या शादी जी या गोयल साहब या जितने भी लोगों का आशीर्वाद है, लगातार टच में रहते हैं और लगातार अच्छे ही करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला टाइम और ज्यादा एक्टिव होते हुए हम लोग मेडल के लिए एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर रुके, बगैर थके। और हमारे सब युवा हैं और सब जवान हैं और हमारी बेटियां हैं, ये बेटियां बड़ा नाम कमाएंगी और बड़े हिम्मत और बड़े हौसला के साथ काम करेंगी। मैं सभी को सैल्यूट करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं अपना परचम लहराएंगे हम लोग, और जो निश्चित परचम लहराएंगे। और अभी जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह हम लगातार एक्टिव है, जिस तरह स्क्रीन पर एक्टिव है, उससे ज्यादा आप ऑफ स्क्रीन एक्टिव है। तो उम्मीद करता हूं ऑफ स्क्रीन वाला और मजबूती से हम लोग उस पर काम करना शुरू कर दें। और ये बड़ा टाइम है जब सब लोग आराम कर रहे होंगे, उस वक्त हम लोग मेहनत कर रहे होंगे, ये हमारा बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो सब लोग कहीं ना कहीं किसी ग्रसित है और हम लोग सब एक्टिव है, उसका आगे आने वाला फल मिलेगा, बहुत जबरदस्त हमको प्रोग्रेस मिलेगी, बहुत अच्छा हमको स्टेबिलिटी मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे। सभी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और सब बहुत अच्छे से हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर मोटिवेशनल स्पीच के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम आग्रह करेंगे भारतीय ग्रैपलिंग संघ के महासचिव श्री शिव कुमार पांचाल जी से, आग्रह करते हैं कि हम सबको अपने वचनों से प्रोत्साहित करें। शिव कुमार पांचाल सर। सर्वप्रथम प्रदेश ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष पवन जी, महासचिव रविकांत मिश्रा जी और आज के मुख्य अतिथि श्री ब्रिज बहादुर प्रदेश प्रभारी बीजेपी यूपी जी और भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी, सभी को मैं धन्यवाद कर देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस वेबिनार में इनवाइट किया और आप लोगों को प्रेरित करने के लिए मुझे एक मौका दिया। सभी साथियों, सुनीता जी, सुनील चतुर्वेदी जी, रविकांत जी, यादव जी और जितने भी उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ के कोचेज हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं और रेफरीज हैं, सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में मैंने एक ही मेथड अपनाया है, मैं उसी मेथड पे काम करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में ये मेथड को आप जरूर अपनाएं, जरूर फॉलो करें। सबसे पहले आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा, समर्पण। अगर जिज्ञासा नहीं है तो समर्पण की वैल्यू नहीं है। समर्पण है और जिज्ञासा नहीं है तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ ने के सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस खेल को आप लोगों ने हर जिले में फैलाया है। अब इसको जिले के बाद आप टारगेट लें कि इसको मंडल तक पहुंचाएं, मंडल के बाद इसको गांव तक पहुंचाएं, ताकि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल
हमारा आगे आ सके और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इस खेल से जुड़ सके। ये खेल सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है मेरे लिए, और शायद सभी जितने भी हमारे स्टेट सेक्रेटरीज हैं, प्रेसिडेंट हैं, सभी के लिए ये खेल भारत की संस्कृति है, हमारा देश का इतिहास है। तो सभी से प्रार्थना है कि पूरी जिज्ञासा और समर्पण के साथ काम करें। मेरे को बहुत अच्छा लगा, समय कम है, कि उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ पवन जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छा और बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहा है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और खुशी भी है मेरे को कि आप लोगों का फ्यूचर सही हाथों में है और उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ खेल की वो सभी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा जो एक खेल संगठन को करनी होती है। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष जी की तरफ से और पूरा ग्रैपलिंग संघ परिवार की तरफ से मैं आपको आपके प्रयास को प्रशंसा करता हूं। आगे भी आप ऐसे प्रयास करते रहें और जितने भी रेफरीज हैं वो 12 तारीख का सेमिनार जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये सेमिनार हमने सिर्फ आपको रेफरीशिप सिखाने के लिए नहीं आयोजित किया है, हमने इसका नाम दिया है एजुकेशन सेमिनार फॉर आर्ट ऑफ रेफरी। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बारीकियों से रेफरी के कार्य कि रेफरी को कैसे कार्य करना चाहिए, वो मैट पे जाता है तो उसके दिमाग में क्या होना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। मैट के बीच में कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े फाइटर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन रेफरी वहां पे उनके कद से, उनके नाम से प्रभावित हो जाता है और गलत डिसीजन देता है। तो ये सारी चीजों पे मैंने गहन अध्ययन किया है। पूरे लॉकडाउन में मैंने एक एक चीज को लिखा है अपने पूर्ण अध्ययन से, अपने पूर्ण ज्ञान से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसलिए दोबारा मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग इस सेमिनार को जरूर अटेंड करें। पुनः मैं उत्तर प्रदेश ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष श्री पवन चौहान जी का और मेरे छोटे भाई रविकांत मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। सुनीता जी, सुनील चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम, सभी को प्रणाम। थैंक यू। पांचल जी 12 तारीख को सभी लोग रहेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छा वेबिनार करेंगे पूरा। मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग जरूर रहिएगा 12 तारीख को। टेक्निकली बहुत साउंड होना वो पांचल जी करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी पिछड़ा वर्ग एवं किसान मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश, कुशल संगठनकर्ता, हमारे मार्गदर्शक, खेल प्रेमी श्रद्धेय श्री ब्रिज बहादुर जी भाई साहब से आग्रह करेंगे कि अपने आशीष वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। आज के अपने इस भारतीय ग्रैपलिंग संघ के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच ग्रैपलिंग कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय ग्रैपलिंग संघ के महासचिव आदरणीय श्री शिव कुमार पंचाल जी, इस ग्रैपलिंग संघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे मित्र, मेरे अनुज आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मेरे बहुत प्रिय अनुज श्री रविकांत मिश्रा जी, जिन्होंने लक्ष्मण पुरस्कार
से जो सम्मानित हैं। इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही डॉक्टर सुनीता जान जी, जो इस ग्रैपलिंग संघ की संयुक्त सचिव भी हैं। आदरणीय श्री सुनील चतुर्वेदी जी, आदरणीय श्री सचिन यादव जी, आदरणीय श्री दुर्गेश्वर श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री शंकर सिंह जी, और मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे विनीता यादव जी, विकास सिंह जी आजमगढ़ से हैं। जो ग्रैपलिंग संघ के नाम से वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर जाना जा रहा है, ऐसा खेल वो वास्तव में भारत देश का प्राचीनतम खेल ही नहीं बल्कि एक मल्लयुद्ध के नाम से जाने जाने वाला एक प्रकार का एक दीक्षा थी, एक शिक्षा थी। तो ये 4 प्रकार की दीक्षा हुआ करती थी उस समय। हनुमंती के नाम से जिसको जानते थे लोग, जामवंती के नाम से जानते थे, जरासंधी के नाम से जानते थे, भीमसेनी के नाम से जानते थे, और इसको सीखा करते थे। प्रशिक्षण होता था। राजकुल के बच्चे, राजाओं के पुत्र इस युद्ध को, इस मल्लयुद्ध को अवश्य सीखते थे, क्योंकि ये ऐसा खेल था, ऐसा युद्ध था जिसमें किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती थी। मैं समझ रहा हूं कि अगर आज इस देश के अंदर हमारे सैनिकों को ये मल्ल युद्ध या ग्रैपलिंग की शिक्षा दी जाए, तो जो चीन के साथ हमारा अनुबंध है कि हम बिना किसी शस्त्र के लोगों को पीछे हटाएंगे। तो आज जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, और अगर हमारे सैनिक इस ग्रैपलिंग प्रशिक्षित होते तो निश्चित आज हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं वह शहीद नहीं होते, बल्कि वहां के जितने सैनिक थे वो मारे जाते। वास्तव में क्योंकि ये अनादिकाल का खेल है, ये अनादिकाल से चला आ रहा, चाहे वो त्रेता युग हो, त्रेता युग में रावण और बाली के बीच में यह मल्लयुद्ध के रूप में हुआ, सुग्रीव और बाली के बीच में हुआ, रावण और सुग्रीव के बीच में हुआ, और इस युद्ध को, मल्लयुद्ध को, जो कि आज ग्रैपलिंग के नाम से प्रसिद्ध है, हनुमान इससे प्रशिक्षित थे, बाली, सुग्रीव, अंगद, रावण, जामवंत, ऐसे सभी लोग इससे पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। और इसी के कारण हम लोग देखते हैं कि अभी रामायण का सीरियल चला, हम सब लोगों ने घरों में बैठकर देखा कि वह सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इस युद्ध का, इस प्रशिक्षण का अपना प्रदर्शन किया। महाभारत काल जब आया, द्वापर युग आया, उस समय भी भीम और जरासंध के बीच में जो युद्ध हुआ और भीम ने उस जरासंध जैसी आताताई शक्ति को खत्म किया, तो भी वह मल्लयुद्ध के द्वारा उस आताताई आसुरी शक्ति को समाप्त किया। मल्लयुद्ध के द्वारा कृष्ण, बलराम, भीम, जरासंध जैसे महान योद्धा प्रशिक्षित थे, और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने उस प्रशिक्षण का उपयोग भी किया। मित्रों, वास्तव में मैं माननीय पवन जी को, माननीय अपने अध्यक्ष जो साउथ एशियन ग्रिपलिंग के श्रीमान पंचाल जी को, रविकांत जी को, और उनके साथ जितनी टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वास्तव में उन्होंने हमारी प्राचीन परंपरा को, प्राचीन खेल को उन्हें जागृत किया है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज मुझे लगता है कि हम लोग इस अपने खेल के माध्यम से पूरे विश्व में एक बार पुनः भारत के इस खेल की स्थापना, इस प्रशिक्षण की स्थापना करेंगे। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे, जैसा कि माननीय पांचाल जी की इच्छा है कि हम इस खेल को जिला स्तर पर पहुंचाएं, मंडल स्तर पर पहुंचाएं, ग्राम स्तर पर पहुंचाएं, निश्चित आने वाले कुछ ही वर्षों में हम लोग देखेंगे कि हर गांव के अंदर हमारे प्रशिक्षण के केंद्र होंगे, अधिक से अधिक नौजवान हमारे प्रशिक्षण में भाग ले रहे होंगे, बहनें, नौजवान युवतियां हमारे प्रशिक्षण में भाग ले रही होंगी, और हम बहुत जल्द ही, मैं तो चाहूंगा कि ये प्रशिक्षण, बहुत सारे प्रशिक्षण हमारे आर्मी में दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण हमारे पुलिस में करने वाले, पीएससी में काम करने लोगों को दिए जाते हैं, तो इस प्रशिक्षण को भी सही कर दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर
हमारे सैनिक, हमारे सिपाही उसका उपयोग कर सके, और अगर उनके पास हथियार ना हो तो भी वह सामने वाले दुश्मन को। रविकांत जी का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। रविकांत जी लगातार मेरे संपर्क में भी रहते हैं, और रविकांत जी ने वास्तव में इस खेल के प्रति अपना जो जज्बा दिखाया है, अपना जो काम करने का बीड़ा उठाया है, और माननीय पंचाल जी और पवन जी जैसे व्यक्ति का अध्यक्ष होना इस ग्रैपलिंग संघ का मुझे लगता है एक शुभ संकेत है, क्योंकि पवन जी ऐसे व्यक्ति हैं। मैं पवन जी को व्यक्तिगत भी जानता हूं। पवन जी का मेरा व्यक्तिगत मिलना भी है कि पवन जी जिस चीज का बीड़ा उठा लेते हैं, चाहे वो एसआर ग्रुप के रूप में उनका इंस्टीट्यूट हो, चाहे अन्य विधाओं में उन्होंने काम किया हो, वो जब बीड़ा उठा लेते हैं तो उसको एक बड़ी उच्च सीमा तक, एक पराकाष्ठा जो होती है श्रम की, वहां तक उसे करते हुए उसका एक बहुत बड़ा स्वरूप वो देते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय पवन जी के नेतृत्व में, माननीय महासचिव हमारे मेरे छोटे भाई रविकांत जो लक्ष्मण पुरस्कार विजेता है उनके नेतृत्व में, डॉक्टर सुनीता जी के, और जो सुनील चतुर्वेदी जी, सचिन जी, दुर्गेश्वर जी, शंकर सिंह जी, जितने भी लोग इस पदाधिकारी के रूप में इसके साथ जुड़े हुए हैं, रेफलिंग का काम कर रहे हैं या कोच का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी मित्रों के भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूं। कहीं कोई आवश्यकता हो तो दिन रात 24 घंटे में जहां भी आपको आवश्यकता होगी मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। जहां भी किसी भी मदद की आवश्यकता होगी उसे पूरी कराने की कोशिश करूंगा। मैं आप सबको, जितने खिलाड़ी इसमें जुड़े, क्योंकि सहारनपुर जो हरियाणा का बॉर्डर है वहां से लेकर के, और बलिया चंदौली जो बिहार का बॉर्डर है, इधर गोरखपुर जो नेपाल का बॉर्डर है, जो उत्तराखंड का बॉर्डर है, वहां तक के सभी कार्यक्रम और जो हमारे खेल खिलाड़ी, खेल प्रेमी हैं, वो सभी जुड़े हुए हैं, और दिल्ली के प्रदेश के और वहाँ के जैपलिंग के अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और पुनः मैं अपने छोटे भाई रविकांत मिश्रा का पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। मैं आप सबका पुनः हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रभु आपको शक्ति दे और आप बहुत जल्द ही गाँव लेवल तक अपने केंद्र स्थापित कर सकें, बहनों को जोड़ सकें, अपने नौजवान युवाओं को जोड़ सकें, और बहुत जल्दी सरकार भी इस मल्लयुद्ध के, इस ग्रैपलिंग खेल को अपने सेना के साथ, अपने सिपाहियों के साथ, अपने पीएससी या सीआरपी या जितने भी अपने रक्षा के क्षेत्र हैं उनमें इस खेल को जोड़ सके। मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए, इसकी शोभा बढ़ाए। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सुनीता जी। हम सभी अपने मुख्य अतिथियों के बहुत बहुत आभारी हैं। हाँ, आप रवि जी बोले। आप जी भाई साहब आप बोले। आप बोले। बहुत बहुत आभार सबका और भाई साहब का कि आपने बहुत कुशल मार्गदर्शन दिया, और इसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए भी इस गेम को इंट्रोड्यूस किया गया है, और ऐसे ही आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा। और आदरणीय पवन सर के नेतृत्व में, आदरणीय शिव पंचाल सर के नेतृत्व में हम लोग निश्चित ही पूरे प्रदेश में, देश में ग्रैपलिंग का परचम लहराने का काम करेंगे सर। जी अध्यक्ष जी। जी मतलब भैया आपको मैं वो साधुवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला, और हकीकत में जो आपने पूरा त्रेता युग, कलयुग और सतयुग और त्रेता सब एक के साथ जोड़ दिया, ये हकीकत में ऐसे ही है। और हम लोग बड़ा काम करना चाहेंगे, और रवि जी और सारी हमारी टीम बड़ी एनर्जेटिक टीम है, बड़ी युवा टीम है, एनर्जी से भरी हुई है। तो सब लोग हम लोग मिलकर काम करेंगे, अच्छा काम होगा। और मैं सारे युवाओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके फैमिली में अगर कोई भी बेरोजगार है तो उसको बताइएगा, जो जहाँ का रहने वाला है ऑल ओवर इंडिया उसको जॉब मिलेगी। आपके परिवार के जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि मैं परिवार का, हम लोग साथ में बैठते हैं, उठते हैं, और हम परिवार के एक सदस्य हैं। मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जितने भी बेरोजगार हैं आपके यहाँ, कोई भी किसी भी लेवल पर, और कोई भी उसका टैलेंट है, उसकी कोई प्रतिभा है या कुछ भी एजुकेट है, तो ऑल ओवर इंडिया को जॉब दिलाई जाएगी।
बिल्कुल निश्चिंत भाव से खूब खेल को खेलिएगा और अपने परिवार को याद दिलाइए, ताकि घर में पैसा भी आएगा, तब आप संरक्षित सुरक्षित रहेंगे। सभी को बहुत साधुवाद। सुनीता जी बता दीजिएगा सबको क्या मिलेगी जो भी करना चाहेगा इनके परिवार में? इनको तो मिलेगी, पूरे परिवार खानदान जिम्मेदारी हमारी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। दोबारा जी भाई साहब, बिल्कुल। थैंक यू। जी जी भाई साहब, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंचाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि अब हम अपना जो टेक्निकल सेमिनार है, हमारे बीच मुख्य अतिथियों ने अपना भरपूर समय हम लोगों को दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अब मैं चाहूंगा सुनीता बी जॉन मैडम से कि वो आगे जो हमारा ये टेक्निकल प्रशिक्षण शिविर है, तकनीकी प्रशिक्षण शिविर है, इसको शुरू करें और इसके संचालन का उत्तरदायित्व संभालें। आदरणीय सुनीता बी जॉन जी। आगे का हम टेक्निकल सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम आग्रह करेंगे